नमस्कार बच्चों आज मैं क्लास 9th का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर करवाऊंगा। कल मैंने इसी टॉपिक के फर्स्ट 5 क्वेश्चन करवाए थे। यदि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए 6th क्वेश्चन, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। क्या कहा? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका कवर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर। अब आगे क्या कहा? जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके बेस की जो रेडियस है वो है 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट। तो हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें निकालनी है और इसके बेस की रेडियस दी हुई है 0.7 मीटर। तो जरा देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ हमारा 0.7 मीटर। हाइट निकालनी है। कवर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। 2πr/h किसके इक्वल हो गया? हमारा 4.4। रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर है हमारा 0.7, एच को एच ही रहने दो, इक्वल 4.4। 7 × 7 0.1 आ गया। देन आफ्टर एच इज इक्वल टू 4.4 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 0.1। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, तो 4.4 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 2 इंटू 22। 0.1 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, काटेंगे 22, 22 से 22 कट गया, आ गया हमारा 1 मीटर। तो हेंस द हाइट ऑफ सिलेंडर is 1 meter. Then after question number 7th. Question number 7th. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find. क्या कहा? एक कोई सर्कुलर वेल है जिसके अंदर का डायमीटर है 3.5 मीटर और उसकी गहराई 10 मीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है इट्स इनर कवर्ड सरफेस एरिया, उसके अंदर का कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कवर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। और हमें उसके अंदर का जो कवर्ड सरफेस है, कवर्ड सरफेस के प्लास्टर करने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने की जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ हो तो देखिए सबसे पहले देखिए ये जो सर्कुलर वेल है ये कौन सी शेप का है? तो ये जो सर्कुलर वेल होगा ये एक सिलेंडर की शेप का होगा। ये एक सिलेंडर की शेप का हो गया जिसके अंदर का डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर और इसकी हाइट हो जाएगी हमारी 10 मीटर। तो हमें इसका निकालना है सबसे पहले कवर्ड सरफेस एरिया। तो लिखिए डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल हो गया 3.5 मीटर। रेडियस हो जाए डायमीटर अपॉन 2 मीटर। देन हाइट है हमारी 10 मीटर। देन आफ्टर कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल फॉर्मूला लगाएंगे हम 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 3.5 अपॉन 2 एंड एच है हमारा 10। तो ये कट गया 0.5 आ गया, 2 से
2 कट गया, तो यह आ गया 22 इंटू 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर आया। देन आफ्टर इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग इक्वल RS 40 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग 110 इंटू 40, तो आ जाएगा हमारा 11 4 जा 44 00 रुपीज़। तो इसकी कॉस्ट प्लास्टर करने की कॉस्ट आई 4400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप of length 28 meter and diameter 5 cm. Find the total radiating surface in the system. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, एक गर्म पानी को हीट देने के लिए एक सिस्टम है, उसमें सिलेंड्रिकल जो पाइप है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें उसके टोटल सरफेस टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम निकालना है। तो देखिए मैंने मान लिया वो एक सिलेंड्रिकल पाइप ये है, इसमें इसकी डायमीटर दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी हुई है 28 मीटर। तो इसमें टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है, तो इसके लिए हम इसका CS से निकालेंगे। तो देखिए डायमीटर ऑफ पाइप 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाए 5/2 सेंटीमीटर, देन आफ्टर लेंथ दी हुई उसकी 28 मीटर। अब देखिए इसके लेंथ मीटर में है और जो रेडियस है सेंटीमीटर, तो सबसे पहले दोनों के एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो हो जाए 0.05/2 मीटर। देन इसका CS से होगा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप 2πRH, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R दी हमारी 0.05/2 इंटू H है 28। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 88 इंटू 0.05। 88 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4.4 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th, द लिटरल और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक स्टोरेज क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 मीटर in diameter and 4.5 मीटर in height। क्या कहा, एक क्लोज पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, उसका हमें लिटरल या कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी डायमीटर है हमारी 4.2 मीटर एंड हाइट दी हुई है हमारी 4.5 मीटर। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में कहा, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज if 1/12 of the steel actually used was wastage in making the tank। इसमें निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली स्टील कितनी यूज हुई। यदि एक्चुअली स्टील की 1/12 पार्ट क्या हो गया वेस्ट टैंक बनाने में, तो जरा देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। मैंने मान लिया वो जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक है वो इस शेप का है, जिसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ है 4.5 मीटर एंड डायमीटर हमारी 4.2 मीटर। तो जरा देखिए डायमीटर ऑफ टैंक हो गया हमारा 4.2 मीटर
रेडियस ऑफ टैंक हो जाएगी हमारी 4.2/2 मीन्स 2/1 मीटर। देन हाइट दे दी 4.5 मीटर। तो इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा ऑफ टैंक, ये सिलेंडर शेप का है तो 2πRH का फॉर्मूला लगेगा। 2 पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, आर की वैल्यू दी हुई 2.1 और एच है हमारा 4.5। सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 इंटू 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 135, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 44 को 1.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 5940, डेसिमल यहाँ लग जाएगा मीटर स्क्वायर। अब जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक है इसका कवर्ड सरफेस एरिया आ गया 59.40 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं हेंस द covered surface area of tank is 59.40 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में कहा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेज इन मेकिंग द टैंक। तो देखिए मैंने माना लेट द एक्चुअली स्टील यूज वो मान लिया x मीटर स्क्वायर, वेस्टेज स्टील वेस्टेज हो गया 1/12 इंटू एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। देन स्टील यूज टू मेक टैंक, तो ये x माइनस 1/12, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स है, x माइनस 1/12 एक्स मीटर स्क्वायर। तो एलसीएम आ गया हमारा 12x माइनस एक्स दैट इज 11/12 एक्स मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो टैंक बना उसमें जो स्टील यूज हुई वो होगी 11/12 एक्स मीटर स्क्वायर, और ये जो होगी 11/12 एक्स ये इसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो टैंक का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2πr इंटू आर प्लस एच। तो ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारी आर 2.1 इंटू 2.1 प्लस एच है हमारा 4.5। देन आफ्टर 2 ये कट गया 0.3, 2 3 जा 6 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.2 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 6.6, इनकी हम मल्टीप्लाई करें 13.2 को 6.6 से, तो इनकी मल्टीप्लाई की तो आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर, और ये 11/12 एक्स के इक्वल होगा। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो देखिए क्या आया, तो एक्स इक्वल 87.12 इंटू 12/11। देखिए 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 10 बच गया 1, 101 हो गया, 11 9 जा 99, 2 बच गया, 11 2 जा 22। तो ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा 7.92 को 12 पर x को 7.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 95.04 मीटर स्क्वायर। तो लिखें हेंस द एक्चुअल स्टील यूज
The steel actually used for making tank आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10th, आगे देखिए, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको कवर किया जाए, ढका जा रहा है, एक डेकोरेटिव क्लॉथ है, कपड़ा है उससे। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। देन हाइट है इसके 30 सेंटीमीटर। हाइट दे ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग टू ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। अब क्या कहा, जो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे एक मार्जिन छोड़ा जा रहा है कपड़े का, ताकि इसको अच्छी प्रकार से ढक सके। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर ऊपर बताया, ये हो गया, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे, ये हो गया। 2.5 सेंटीमीटर ये, 2.5 सेंटीमीटर ये। तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट आ गई हमारी 35 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप साइड। इस लैंप साइड को ढकने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम इसका CS से निकालेंगे। जरा देखिए यहाँ पर डायमीटर ऑफ लैंप साइड, लैंप साइड के जो डायमीटर है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। रेडियस होगी इसकी 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसकी जो टोटल हाइट होगी, टोटल हाइट वो हो जाएगी हमारी 35 सेंटीमीटर। देन CS से ऑफ लैंप साइड फॉर्मूला लगाएंगे 2πRH। देन आफ्टर 2π की वैल्यू है 22/7, R है हमारा 10 एंड H है 35। डिवाइड करेंगे, 5 आ गया। 22 से 44 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। 5 4 से 20, 5 4 से 20 एंड 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हेंस 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर covering the lamp side, covering the lamp side. Then after question number 11th, the students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard। क्या कहा, एक विद्यालय के स्टूडेंट्स एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछते हैं जिसमें डेकोरेट करना है एक पेन होल्डर को जो सिलेंडर की शेप में, और उसमें कार्डबोर्ड यूज करना है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। जिसके जो पेन होल्डर है सिलेंडर शेप में, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड। जो विद्यालय ने जो कॉम्पिटिटर है उसको सप्लाई किया गया है कार्डबोर्ड। इफ देयर आर 35 कॉम्पिटिटर, 35 कॉम्पिटिटर है, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड, कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसकी जो रेडियस है वो दी हुई क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो है 10.5 सेंटीमीटर। देन आफ्टर जरा देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रेडियस
of pen holder 3 centimeter and height of pen holder वो होगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले ये जो पेन होल्डर है इसका एरिया निकालेंगे, CSA में इस बेस का एरिया ऐड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर उसमें लगेगा 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 2h प्लस आर। तो पाई की वैल्यू ले ली हमने 22/7, आर है हमारा 3, 2, h है हमारा 10.5 प्लस 3, तो हो गया हमारा 22/7 गुणा 3। इसको सोल्व किया, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 21। तो ये होगा 21 प्लस 3 आ जाएगा 66 इंटू 24 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 35 कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड। जो एरिया है उसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 24 5 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 12 6 या 72, 12 6 या 72, 72 में हम 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जरूरत होगी। यहाँ लिख दीजिए हैंस 7920 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड was required।